देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमरों में सिर झुका के दरबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। यदि मनुष्य ध्यान नहीं देगा तो दो जाल विकराल हैं, इन्हीं में गिरेगा। यदि भक्ति में लगा, चैतन्य भक्ति में लगा तो सुधार होगा, और यदि नहीं लग पाया तो पूरा का पूरा बिगाड़ ही हो जाएगा। सब अनुमाने ब्रह्म के सूक्ष्म हंत जग होय, निर्णय यथा परख के मनुष्य कल्पना सोच। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, निर्णय यथा परख के मनुष्य कल्पना से। धार्मिक गुरबा लोग अनुमान करके सब जगत का उत्पत्ति करता अधिष्ठान ब्रह्म को माना है। वही सब अविवेकी मनुष्यों ने भी निश्चय करके मान लिया, परंतु उसी ब्रह्म की मानंदी के सूक्ष्म अहंकार अध्यास से जीवों का जगत में जन्म मरण हुआ और होता है रहता है। वह सूक्ष्म बीज रूप है। पार की सदगुरु के सत्संग में यथार्थ सत्यासत्य का निर्णय करके जड़ चेतन की परीक्षा दृष्टि से परखने पर सत्यासत्य से वह ब्रह्म तो मनुष्य की कल्पना गाफिली ही ठहरता है। हे मनुष्यों, निर्णय से यथार्थ परख कर देखो, उस कल्पना में मत भूलो। कल्पना असत्य है और कल्पना करता मनुष्य जीव ही सत्य है, सो जानो। काहे हे शिष्य ब्रह्म ते इच्छा हंता रूप, रूप बिना व्यापे नहीं हंता माया कूप। क्योंकि हे शिष्य उस ब्रह्म को निराकार निर्गुण निरंजन मानकर फिर उसी व्यापक ब्रह्म से ही इच्छा करके प्रथमारंभ में चराचर जगत की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना है। सो सूक्ष्म अहंकार रूप ही इच्छा का है। अहंकार बिना इच्छा ही नहीं होती है, और आकार रूप साकार देह हुए बिना अहंकार या इच्छा उत्पन्न हो नहीं सकती है। निराकार में इच्छा विकार व्याप्त होकर फैल ही नहीं सकती है। माया काया के संबंध में ही अहंता ममता रूप अज्ञान के अंधेरे कुएं में जीव पड़े हैं। नाना कल्पित इच्छा से अहंकारी अध्यासी होकर सब 84 योनियों के गर्भ कूप में पड़े हैं या पड़ रहे हैं। रूप बिना इच्छा नहीं, रूप बिना नहीं नाम, रूप बिना संकल्प को करता कौन है ठाम। सदगुरुदेव जी कहते हैं, अरे भाई जरा विचार तो करो, देह का रूप संबंध में जीव हुए बिना विदेह या निर्जीव से कहीं भी कुछ इच्छा चाहना या स्फुरना हो सकती है? यानी निराकार में कुछ इच्छा नहीं होती है। इच्छा तो साकार देहधारियों में ही होती है, और रूप के बिना कोई नाम भी नहीं होता। साकार रूपवान वस्तु मौजूद हुए बिना नाम भी सत्य नहीं हो सकता है। यानी वस्तु ही कुछ न हो तो उसके नाम मात्र से अनुमान करके बोध
तो कैसे होगा? जब उपमा दी गई तो वह साकार ही ठहरा, तो रूपवान पदार्थ हुआ, उपमा से रहित वह नहीं हुआ। और देह रूप में जीव रहे बिना फिर संकल्प विकल्प ही कौन करेगा? सुख दुख को कौन जानेगा? जन्म मरण में कौन पड़ेगा? नाना कर्म कौन करेगा? इस कारण से हे मनुष्यों, विवेक करके देखो, निराकार आकाशवत अरूप अदेह माने हुए ब्रह्म या ईश्वर को जगत कर्ता माना है, फिर भला वह किस ठिकाने बैठकर संकल्प भी कैसे करेगा? उसकी ठीक स्थिति ठिकाना तो बतलाओ, वह कर्ता किस ठाम में कैसे रहता है? भूल में समय गमाते रहोगे, भूल में भूले रहोगे, अपने से भिन्न खोजते रहोगे, आपका समय बेकार चला जाएगा। ताते कल्पित सब भयो, मन मायाओ ब्रह्म, ईस गुणन संयुक्त बहु, 484 भर्म। इस वास्ते नरजीवों से ही कल्पना हुई है तथा कल्पित वेदांत वाणियों के सब अनेक सिद्धांत नरजीवों से ही खड़े हुए हैं। त्रिगुण रूप सोई मन है, मन कोई वस्तु नहीं है, माया सोई काया है, और ब्रह्म भ्रम कल्पना मात्र है, और ज्ञान श्री ब्रह्मांडता यश विद्या और बल इन सत गुणों के ऐश्वर्य संयुक्त जो हो उसको ईश्वर कहा है। ऐसे गुणों के सहित ईश्वर देवता आदि बहुत प्रकार से मानंदी करने वाले तो मनुष्य ही हैं। सो साक्षी दशा के ज्ञान संयुक्त होकर बहुत लोग विज्ञानवादी हुए। वे भ्रमिक लोग 484 योनियों में ही भ्रमते रहेंगे, क्योंकि भ्रम से ब्रह्म को 84 योनियों में ही व्यापक और उसी का कर्ता भी माने हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। तन है ये वस्तु है, मन भी वस्तु है, तन को ही मन कहा गया, तन सो मन, मन सो तन। इसलिए मन जड़ है, मन चेतन्य नहीं है। मन को चेतन कहने वाले अभी बहुत भूल में हैं। रूप मनुष्य प्रथमा है, रूप की झाई रूप, भाष्य द्वितीया याही को सोहम ब्रह्म स्वरूप। इस कारण से संसार में ज्ञान खानी कर्म भूमिका रूप मनुष्य रूप ही सबसे प्रथम पद ठहरता है। इस मनुष्य रूप का प्रतिबिंब भास जो है सोई झाई ब्रह्म का रूप हुआ, परंतु झाई प्रतिबिंब तो शक्तिहीन भास मात्र असत्य होता है। तथा वह नरजीव को अपने से भिन्न दूसरा ही ज्योति आदि परछाई दृश्य होकर भास हुआ। फिर उसे ही अविवेक से सोहम ब्रह्म स्वरूप मान लिया, अर्थात सो भास ही मेरा ब्रह्म स्वरूप है, ऐसी कल्पना किया। ब्रह्म से उसे ही दृढ़ निश्चय कर लिया। दृष्टा दृश्य को न्यारा करके तो परीक्षा नहीं किया। इसी से महान धोखे में गर्गाप हो गया, जड़ाध्यासी होकर 84 योनियों के चक्कर में पड़ गया बिना विवेक। जो इस भेद को अच्छे प्रकार से समझ लेता है, मन की सारी कल्पना को जो दूर कर देता है, भ्रम को अपने अंदर से जड़ मूल से निकाल देता है, जो कभी भी विषय वासना भ्रम में नहीं फंसता, वो ही त्यागी बैरागी माना जाता है। जो त्याग का नाम ही बैराग है, जब त्याग है तभी बैराग है। लेकिन बैराग के लिए कुछ समय होना चाहिए।
यदि बिल्कुल हाथ पैर टेढ़े हो गए, उठा बैठा नहीं जाए, तब बैराग करने चलेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, त्याग और बैराग से ही अंतःकरण निर्मल होता है। त्याग और बैराग से साधना बढ़ती है, और जिसने त्याग बैराग ही नहीं किया हो, उसके अंदर साधना की कमी रहती है। वो कितना भी बड़ा वक्ता हो जाए, कितना भी बड़ा नामी गुरु बन जाए, कितने भी लाखों उसके शिष्य बन जाए, बोलते बोलते बहुत समय बिता दे, लेकिन साधना उसके अंदर नहीं आ सकती है। त्याग और वैराग से ही साधना आती है। अनमनी जतन नसाय के कल्प्यो ब्रह्माकार, ब्रह्म भय बहु दीर्घ पद ताते धोखाधार। वेदांत वाणी के प्रमाण से पहले तो अनेक प्रकार के यत्न उपाय साधनाएं किए, तब भी जब कुछ हासिल नहीं हो सका, तब वह सब प्रयत्न को छोड़कर यह जगत ही ब्रह्म रूप मिथ्या है, जगत ही ब्रह्म रूप मिथ्या है कहा, और विवेक विचार को भी नाश करके ब्रह्म बना, परंतु उससे जीव का कुछ कल्याण नहीं बना, तो भी उसी मानंदी में मनुष्य भूल गया। फिर मन से कल्पना करके चराचर सब में परिपूर्ण व्यापक निराकार निर्गुण एक ब्रह्म को मान लिया। इस प्रकार ब्रह्म चक्र में जा करके पड़ गया। नरजीव कल्पना करके ऐसे ब्रह्म हुए तो सर्वव्यापक पूर्ण बड़ा दीर्घ महान ब्रह्म पद की मानंदी दृढ़ किए, परंतु बिना विचार बहुत ही बड़े भ्रमिक हुए। इस वास्ते मिथ्या धोखे में पड़कर वाणी कल्पना को धारण करके भवधार रूप 84 योनियों की धारा में ही वह गए और धोखे में गोता लगाकर डूब गए। अपने पद को नहीं जाने, दूसरे को खोजते रहे। स्वयं स्वरूप ये चेतन जीव ही सत्य है, अपने को भूल गए। अपने ऊपर किसी ईश ब्रह्म परमात्मा को मान करके बहुत ही भ्रम में पड़ गए। झाई रूप आत्मा को मान करके उसमें फंस गए। धोखे में ही पूरा समय बिता दिया, लेकिन अपने आप को जान नहीं पाए। पूरी जिंदगी धोखे में बिता दी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, ऐसे अनमोल हीरा जन्म को क्यों कौड़ी बदले बेच रहे हो? ये चेतन जीव अजर अमर अखंड है। रूप ही रूप समोय के, रूपते उत्पत्ति रूप, रूप ही ते पुननास्त है, रूप ही रूप अरूप। कितना अच्छा निर्णय सदगुरुदेव ने दिया है। रूप मनुष्य ने ही ब्रह्म रूप की मानंदी की, फिर कल्पना या अध्यास में सम्मिलित होकर ध्यान धारणा समाधि करने लगा। इसलिए देह रूप में नाद बिंद के संघर्ष से एक ज्योति प्रकाश उत्पन्न हुआ। उसी को ब्रह्म व ईश्वर का स्वरूप मान करके अनेक रूप में नाना सिद्धांत उत्पन्न किया, अथवा स्त्री रूप में अध्यास लगा करके जीव उसी नारी रूप के गर्भ में जाकर वहां नाना रूप में देह धारण करके पैदा हुए। फिर उस कारण ब्रह्म का स्वरूप ही कुछ नहीं है तो नास्ति मिथ्या है, तब उसका कार्य कैसे सत्य होगा? अथवा देह ही नाशमान है, फिर देह के विषय रूप ज्योति आनंदात अविनाशी सत्य कैसे हो सकेंगे? इसलिए वे विषय सहज ही नास्ती हैं। इस कारण से मनुष्य रूप जीव ही रूप अरूप ब्रह्म जगत साकार निराकार ईश्वर ब्रह्म की कल्पना करते हैं, उसे मानते जानते हैं
और खानी रूप तथा वाणी रूप के जड़ाध्यासी हो कर देह छूटने पर अदृश्य सूक्ष्म देह सहित 84 योनियों के गर्भवास में जा करके जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते हैं। अपने स्वरूप को जान ही नहीं पाते, सारा समय धोखे में ही चला जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हंस कहिए चेतन जीव सो स्वयं नित्य सत्य है। हंस सुतः आनंद पद सो मानुष धर देह, ब्रह्म कल्प जग निर्मयो 84 क्यों गेह। हंस कहिए चेतन जीव सो स्वयं नित्य सत्य है। इसके ऊपर कोई ब्रह्म ईश्वराद करता नहीं है, परंतु नर जीवों ने सुखाध्यासी होकर महा आनंद पद ब्रह्म को मान के उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने की चाहना या इच्छा की। वह हंस मनुष्य देहधारी जीव ही है और कोई दूसरा हंस नहीं है। कहीं दूसरा हंस होने की मिथ्या कल्पना नहीं करना। वह नरजीव ही पूर्व के शुभ संस्कार से वर्तमान में मनुष्य की देह धारण किया है। अब यहाँ पर जो जो कर्म करता है उसका संस्कार अंतःकरण में टिकता जाता है। तदनुसार पुनर्जन्म में सुख दुखाद फल पाता रहता है। किसी बेपारखी मनुष्य ने जगत को प्रत्यक्ष देखकर कोई जगत कर्ता ब्रह्म का अनुमान किया, फिर ब्रह्म से ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई होगी ऐसी कल्पना की और फिर नाना कर्म अकर्म करता गया एवं जड़ाध्यासी बन करके वासनानुसार 84 योनियों में नाना देह धारण किया। ऐसे जीवों ने 84 योनियों में ही घर किया है, अथवा ब्रह्म ज्ञानियों ने व्यापक ब्रह्म बन के अपनी स्थिति का ग्रह 84 योनियों में ही किया है। धोखे में फंस करके सारे समय को निकाल दिया गया है और जब तक हम इस धोखे को पारखी संतों की शरण में लग करके नहीं समझेंगे तब तक हमारी भूल मिटेगी नहीं। भूलो अपने रूप को सो प्रथमा गो भूल, परेहु फंदा काल के सहे घनेरी सूल। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, समझा रहे हैं, किसी भी प्रकार की भूल के लिए जगह नहीं है। इस तरह से अपने निज चेतन सत्य स्वरूप को भूल कर देह के भास अध्यास रूप ज्योति आनंद शब्द आदि स्थूल सूक्ष्म विषय रूप को ही अपना रूप समझ करके ब्रह्म आदि मानंदी में जीव भूल गए, गाफिल हुए। भूलने की और सुधार करने की जगह तो मनुष्य देह ही है। सो मनुष्य की प्रथम भास अध्यास में निज स्वरूप को भूले कोई पंच ज्ञानेन्द्रियों के पंच विषयों में आसक्त होकर भूल गया है। बिना विवेक सब नरजीव काल कहिए कल्पना गुरबा और स्त्रियों के विषय धोखा भ्रमाद खानी बानी महाफंदा जालों में जा करके पड़ गए और उसी में अर्झे हैं। इसलिए अभी अनेकों साधनाएं मेहनत उद्योग के कष्ट एवं तीव्र तापों के सूल सह रहे हैं और देह छूटने पर वासनावश 84 योनियों में नाना देह लेकर जन्म मरण गर्भवास आदि के महा दुख सहेंगे या सहते रहते हैं बिना पारख। इसलिए आज अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, विषयों के सारे जाल को तोड़ करके उपराम हो जाओ और इस ब्रह्मात्म परमात्म ये कोई वस्तु नहीं है, चेतन जीव ही सत्य है, अजर अमर अखंड है और मन अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं है। चित्त भी अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं है। और जो शरीर रूपी जो मन है ये वस्तु है और जो कल्पना से जो माना वो अवस्तु। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं,
कि शरीर से कल्पना उठी हुई उसको भी मन कहा गया है, लेकिन वो अवस्तु है और शरीर है ये वस्तु है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जो पृथ्वी जल वायु अग्नि से जो वस्तु से निर्मित हो उसको वस्तु कहते हैं। तो मन है ये जल का भाग बताया गया है, चित्त वायु का भाग बताया गया है, बुद्धि पृथ्वी का, अहंकार अग्नि का। इसलिए पृथ्वी जल वायु अग्नि चारों जी तत्व वस्तु हैं और इनसे जो बना हुआ है वो वस्तु ही तो कहलाएगा। और भास अध्यास अनुमान कल्पना ये सब मिथ्या भ्रम धोखा है। इस धोखे को अपने अंदर से निकालना चाहिए। और अविनाशी चेतन जीव अजन्म अखंड स्वयं स्वरूप है, इसलिए अपने को जानो और सभी प्रकार की नकली मानंदी झूठी जड़ पूजा इसको दूर करके अपने हृदय को निहाल कर लो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।